जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि के अंतिम 3 दिन बचे हैं, अर्थात 2 जुलाई सप्तमी, 3 जुलाई अष्टमी और 4 जुलाई नवमी 2025। ऐसे में आप सभी भक्तजनों को सप्तमी, अष्टमी, नवमी जो कि सबसे विशेष और चमत्कारी दिन है, माँ भगवती शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, नौकरी, विवाह, धन संपदा, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर इन उपायों को 5-6 उपाय हैं, एक ही नहीं कोई एक कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। हारी बीमारी दूर होगी और सदा सर्वदा आपके कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, चमत्कारी है। महादेव के अर्धांग है माता रानी और उनके लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों तिथि सबसे विशेष और खास मानी जाती हैं। तो इन 3 तिथियों में जब भी आपको समय मिले, जो आपकी इच्छा है वह कहते हुए आप 1-2 उपाय तो कर ही लीजिए। 1 रुपया खर्च नहीं होना, परंतु लाभ अनगिनत मिलता है। पहला जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है, वह आपको सरलतम तरीके से करना है नारियल का। नारियल माँ भगवती को बहुत अधिक प्रिय है और सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाता है, तो आप जरूर से कीजिएगा। इसके अलावा नए पुराने अन्य उपाय भी है, उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा। देखिए, सप्तमी, अष्टमी, नवमी सबसे विशेष और खास क्यों है, आप सभी को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी। और इन तीनों दिनों में नारियल का बहुत महत्व है। आपके बच्चों के विवाह की दिक्कत है, कर्ज है, संकट है, कोई ना कोई तंगी चलती रहती है, तो एक नारियल किसी भी दिन बाजार से ले आइए। देखिए, आपने देखा होगा माँ भगवती यह भोग सबसे अधिक प्रिय करती हैं, पसंद करती हैं। महादेव को भी यह सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है, जिसके विवाह कोख बंधन हो गया है, उसके कमरे में एक नारियल आप स्वास्तिक बनाकर रात भर रखकर छोड़ दीजिए। ठीक है, नारियल में आप स्वास्तिक जरूर बनाएं, इस बात का ध्यान रखिए, तभी उस व्यक्ति के कमरे में आप रख दीजिए। और रात्रि भर रखने के बाद आप सभी को इस नारियल में एक लाल वस्त्र लपेट देना है। एक चुन्नी ले आइए, कहीं से भी लेकर आ जाइए, ज़्यादा पैसों की नहीं आती, परंतु बाद में जब इसे रात भर उस कमरे में रख देंगे उस व्यक्ति के, तो दूसरे दिन उठें, सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर इस जो है विशेष जो नारियल है उसमें लाल वस्त्र लपेटकर उसके ऊपर आपको एक मौली बांध देनी है। ठीक है, संभव हो तो वह व्यक्ति स्वयं से करे, नहीं तो आप उसका नाम गोत्र बोलकर जो मनोकामना है वह कहकर मौली लपेट दीजिए। मौली जो है अपने आप में धागे का एक स्वरूप है, जो कि अपने आप में अद्भुत देती है परिणाम। तो आप सभी को मौली लपेट देनी है। 11, 21, 51 रुपये जितने भी हैं आप उस जो है नारियल के ऊपर रखें। एक लाल फूल रखें, लौंग का जोड़ा रखें, और आपकी इच्छा है आप पान का बीड़ा रख सकते हैं, 2-4 चूड़ी, सुहाग की सामग्री आप रख लीजिए। इच्छा आपकी है आप कौन सी सामग्री रखना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नारियल में या तो स्पर्श करा दीजिए या नारियल को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर लीजिए। कितनी बार? 21 बार उतारा कर लीजिए। माँ धूमावती का इसमें ध्यान कीजिएगा, शिव शक्ति का स्मरण कीजिएगा, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कीजिए। या तो उतारा कर लीजिए, नारियल में स्पर्श करा लीजिए उस व्यक्ति का हाथ, या आप उतारा। ठीक है, उसके बाद आप एक जो है लाल वस्त्र में उसे लपेटे चुन्नी में, फिर दक्षिणा रखे, लाल फूल रखे, लौंग का जोड़ा, पान का बीड़ा और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जो भी आप भोग समर्पित करना चाहते हैं, या तो उस व्यक्ति से कहिए सुहाग सामग्री रखकर माता रानी के मंदिर में इसे समर्पित कर आ जाए। अगर वह व्यक्ति नहीं मानता है इन चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों को ले जाकर देवी भगवती के मंदिर में सप्तमी, अष्टमी, नवमी जब भी आपको समय मिले आप समर्पित कर छोड़कर आ जाइए। लाभ तो इससे आपको मिलना ही है। पहला उपाय मैंने आपको यह बताया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी चमत्कारी है और बहुत अधिक लाभ देने वाला होता है। गुरुजी की कथा जो व्यक्ति लगातार सुनते हैं उन्हें यह बात विदित होगी कि गुरुजी ने कहा है कि आपको कहीं राह नहीं मिल रही है, मन अप्रसन्न रहता है, कष्ट कर्ज में जीवन है, लगता है कैसे मेरी परेशानियों का निदान हो, तो एक स्थान पर बैठकर, एकांत में बैठकर, जैसे आप सब बच्चे स्कूल जा चुके हों, आपके कार्य निपट चुके हों, आपको लगता है आज मैं अपनी माँ भगवती महादेव से सारी बात कहूँगी, उसी दिन आप किसी मंदिर में चले जाएं, घर पर कर सकते हैं, एक आसन का चुनाव कर लीजिए और मंत्र जाप कीजिए। कोई भी माँ भगवती का मंत्र चुन सकते हैं, क्योंकि वही महादेव के अर्धांग है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र या ओम का उच्चारण कम से कम गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिनों में एकांत में, जिस समय भक्तों का आगमन कम हो उस समय आप शिव मंदिर में बैठकर बेलपत्र पेड़ के नीचे या किसी भी दिव्य स्थान पर जो भगवान शिव और माता रानी से जुड़ा हुआ हो, उस स्थान पर आप सभी मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। इन 3 दिनों में मंत्र जाप की महिमा अद्भुत है। जो आपको सरल लगे वह कार्य आप जरूर कीजिएगा। 2 उपाय मैंने आपको बताए, तीसरा उपाय भी
बहुत सरल है, बहुत अधिक लाभदायक है। लौंग का उपाय, नीम के पत्ते का उपाय, इसे भी सुनते हुए जाइएगा। उसके अलावा गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक दिव्य प्रयोग और बताया है, वह है हेमवती माता के नाम से, जो कि धूमावती माता का ही स्वरूप है, माँ गौरा माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। तो हेमवती माता का नाम लेकर एक बेलपत्र, हालांकि यह 10 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको गुरुजी ने कहा है कि नियम बना लेना है, परंतु नियम ना बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं। सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों में आप एक नियम बना लीजिए कि आप सभी जो है इसे ले जाकर, जो बेलपत्र है उसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में जल चढ़ाकर अपना नाम गोत्र बोलकर माँ हेमावती का नाम लेकर आप सभी जो है, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है उस स्थान पर अपनी कामना कहकर समर्पित कीजिएगा। अगर घर पर शिवलिंग नहीं है, शिव मंदिर भी आसपास नहीं है, बेलपत्र वृक्ष है, तो एक जो है बेलपत्र पेड़ की जड़ में रखकर उसमें जल चढ़ाकर आप माँ हेमवती का ध्यान कर कर अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो निश्चित रूप से पूरे नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि का आपको फल मिल जाता है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं अनंत गुना लाभ की प्राप्ति के लिए, तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा। इसके अलावा जो इस पावन, पवित्र और सर्वश्रेष्ठ महीने का कार्य है, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ फल देता है, वह देता है नीम की पत्ती। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जो व्यक्ति हारी बीमारी से तंग आ चुका है, जिसके दवाई खाकर ही दिन की शुरुआत होती है, वह व्यक्ति अगर जल के लोटे में 9 पत्ती नीम की, 9 अर्थात 9 पत्तियां आपको नीम की छोड़नी है, एक बेलपत्र रखना है, रात भर जल का लोटा नीम की पत्ती से भरकर 9 पत्तियां जल के लोटे में एक बेलपत्र डालकर उस व्यक्ति के कमरे में आपको अच्छी तरह से रख देना है। ठीक है, आप रखकर छोड़ दीजिए उस व्यक्ति के कमरे में। सुबह उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर में घुमा दीजिए और उस 9 नीम की पत्ती और एक बेलपत्र रखा हुआ जो जल का लोटा है उसे ले जाकर आप सभी जो है किसी भी नीम वृक्ष, जैसे 9 दिनों में माता रानी का जो स्वरूप है वह नीम के वृक्ष में वास करता है, तो उस जल के लोटे को घर में घुमाकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर कर आप सभी को जो है नीम वृक्ष की जड़ में एक लंबी बत्ती का दीपक लगाकर समर्पित कर कर आ जाना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी हारी बीमारी दूर होगी, विवाह की दिक्कत दूर होगी, कष्ट कर्ज पीड़ा से निदान मिलना ही है। करके देखिएगा, अनंत गुना सुख आपको स्वतः ही मिल जाता है। यह दिन कोई साधारण नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है हर स्वरूप में उपासना के लिए। इन 9 दिनों में अगर आप कन्या पूजन करा लेते हैं, माँ के नाम से रोज इन 3 दिनों में दीपक लगाते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, इन 3 दिनों में, अंतिम दिनों में कन्या का भोजन किसी भी एक दिन करा देते हैं, माँ की सुहाग की सामग्री समर्पित कर देते हैं, शिव पूजा विशेष करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, लौंग की माला जो कि माँ को बहुत अधिक प्रिय है, तो लौंग की माला लाल धागे में बांधकर माँ को समर्पित कर देते हैं तो भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इन जो है 9 दिनों के इन अंतिम 3 दिनों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो इन 3 दिनों में माँ की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने कल्याण के लिए शिव भक्ति को प्रबल करें, रोग संशय कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए माता रानी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करें। किसी गरीब कन्या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करते हैं तो बहुत अधिक लाभ देने वाला यह कार्य माना जाता है। तो कोई ना कोई एक उपाय तो आप कर ही लीजिएगा इन 3 दिनों में, जितना संभव हो माता के नाम का दीपक लगाएं, मंत्र जाप करें, यज्ञ हवन कर सकते हैं, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ मिलेगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना